लेकर चलते हैं संगम नगरी प्रयागराज, जहां पर बंसल न्यूज का सबसे और बेहद खास कार्यक्रम प्रयागराज में धर्म संसद शुरू हो चुका है। तमाम जो साधु संत हैं वो यहां पर मौजूद हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रयागराज की। हम तभी बना सकते हैं जब सनातन का सम्मान होगा और जब हमारी संस्कृति का प्रचार प्रसार होगा। और मुझे लगता है ये जो महाकुंभ है ये इसका एक बहुत उत्तम एक जरिया है लोगों तक हमारी संस्कृति, हमारी पहचान को पहुंचाने का। क्योंकि इस कुंभ में जहां एक तरफ 40-45 करोड़ लोग स्नान के लिए और महाकुंभ के इस पावन मौके पर यहां आने वाले हैं, उसके साथ ही पूरा मीडिया जगत भी यहाँ होगा। सिर्फ भारत का ही नहीं, विदेशों का मीडिया भी आएगा। तमाम जो हमारे संत यहाँ मौजूद है उन सबसे बातचीत होगी। हमारी संस्कृति का परिचायक है ये महाकुंभ। और ऐसे में सभी संत जो इस महाकुंभ को और भी खूबसूरत बनाते हैं, इस महाकुंभ के मौके पर यहाँ आए हैं, वो संत हमारी पहचान है, हमारी संस्कृति की पहचान है। ये महाकुंभ हमारी संस्कृति का पहचान है। कई बार आज के समय में भी सवाल होते हैं, यहाँ तक कि बड़े बड़े जिनको हम हमारी रोजमर्रा की भाषा में सेलिब्रिटीज कहते हैं, जो बड़े बड़े सितारे हैं, कई बार उनसे भी विदेशी मीडिया सवाल करता है। एक शेफ हैं, एक कुक हैं बहुत बड़े, विकास खन्ना उनका नाम है, उनसे हाल में ही सवाल किया गया था, एक विदेशी मीडिया ने ही सवाल किया था कि खाना बनाना और इसके प्रति आपकी रुचि कहाँ से आई। शायद इसलिए आई क्योंकि आपके देश में भूखे रहते होंगे लोग, आपके यहाँ शायद खाने की उतनी व्यवस्था नहीं है। इस पर उन्होंने सीधा जवाब दिया कि मेरे देश में भूखे नहीं रहता इंसान, हो सकता है आपके यहाँ ऐसा हो। अमेरिका के एक पत्रकार ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा हो सकता है अमेरिका में ऐसा होता हो, हमारे देश में ऐसा नहीं होता। क्योंकि मैं तो अमृतसर से आता हूँ जहां पर स्वर्ण मंदिर है और वहां हर रोज लाखों लोगों को भोजन कराया जाता है, दिन रात लंगर चलता है। तो ये है हमारे भारत की संस्कृति, ये है हमारा सनातन धर्म। और यही इस कुंभ के जरिए भी लोग देखेंगे। अलग अलग अखाड़ों की रसोइयां लगी हुई हैं, सभी जगह भंडारे चल रहे हैं, लोग अपनी तरफ से भी भंडारों का आयोजन कर रहे हैं। तो ये वो देश है जहां कोई भूखा नहीं सो सकता। खासतौर पर जब बात धर्म की हो तो किसी धार्मिक जगह पर अगर आप हैं, किसी मंदिर के बाहर हैं, किसी गुरुद्वारे के बाहर हैं, तो वो व्यक्ति कभी भूखा नहीं सो सकता। ये हमारी संस्कृति है और यही संदेश मुझे लगता है कुंभ से भी जाने वाला है। और ये जितनी बड़ी बड़ी बातें हैं, ये जितनी पॉजिटिव बातें हैं, जितनी सकारात्मक बातें हैं, ये सब दुनिया में फैलाने वाले सिर्फ और सिर्फ आप सभी संत शिरोमणि हैं हमारे, आप सभी लोग हैं जो इतना कठिन तप करके, इतना कठिन जीवन जीते हुए अपने पथ से भ्रमित नहीं होते, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। और हमारी बंसल न्यूज की शुभ शुभ महाकुंभ के जरिए यही कोशिश है कि सनातन के इस शौर्य का सम्मान हो, सनातन के इन परिचायकों का सम्मान हो, सनातन धर्म का अर्थ, सनातनियों का मकसद, सनातनियों का अर्थ पूरे विश्व को सुनाई दे, हमारे धर्म की पताका और ऊंची हो। और जिस तरह मां गंगा की पवित्र और अविरल धारा है, इसी प्रकार सनातन धर्म की ये धारा बहती चली जाए। तमाम संत धीरे धीरे अब पंडाल में पहुंच रहे हैं। हमारी कोशिश है जल्द से जल्द इस कार्यक्रम को शुरू करें। तो देखिए, प्रयागराज से आपको ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर अब से कुछ ही देर के बाद में धर्म संसद, हमारा बेहद खास कार्यक्रम, इसकी शुरुआत होने वाली है। और तस्वीरें जहां पर आप देख सकते हैं कि इस महाकुंभ में तमाम जो साधु संत हैं वो पहुंचे हुए हैं और उन्हीं से बातचीत की जाएगी तमाम ग्रंथों को लेकर, सनातन धर्म को लेकर और हिंदू धर्म के इतिहास को लेकर। तो सभी अपने अपने विचार व्यक्त करते हुए इस मंच पर नजर आएंगे। अब से कुछ ही देर के बाद में तमाम जो महापुरुष है, संत महात्मा है, वो उससे पहले हमारी कोशिश कि कम से कम संवाद जारी रहे और तमाम जो संत हैं, महात्मा हैं, उनसे हमारी चर्चाएं शुरू रहे। तो आप सभी संत जो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, आपके साथ संवाद शुरू करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।
तो 13 जनवरी वो दिन जब महाकुंभ का आगाज होने वाला है, शंखनाद होने वाला है, लेकिन उससे पहले जो संतों का मेला है, साधु संतों का, महामंडलेश्वर का, नागा साधुओं का और तमाम 40 लाख से भी ज्यादा जी श्रद्धालुओं आपको प्रणाम करते हुए जी, और हमारा बड़ा पुराना परिचय है और बहुत आशीर्वाद उनका हमेशा रहा है। मुझे जरा थोड़ा सा हम सबको ये बताइए कि कुंभ का ये जो अद्भुत आयोजन है, इसका मूल संदेश जो भारतीय प्राचीन परंपरा से निकलता है, आपकी दृष्टि में क्या है? ऑन करो बेटा, उसको ऑन करो। हाँ। तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और धर्म संसद की शुरुआत हो चुकी है और हमारा जो मंच है वो तैयार है और तमाम जो साधु संत है वो अब अपने विचार यहाँ पर व्यक्त करते हुए नजर आएंगे। तो 13 जनवरी को शंखनाद होगा, लेकिन उससे पहले ये कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर साधु संत पहुंच चुके हैं और संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ 12 साल बाद ये महाकुंभ होने जा रहा है। और ये जो महाकुंभ है आज से नहीं है, ये सतयुग से प्रारंभ है। आप सभी लोग जानते हैं कि ये जब देवता और राक्षसों में जब झगड़ा हुआ था जी, तो समुद्र मंथन हुआ था, उसमें एक अमृत का घड़ा लास्ट में निकला था। उस जो अमृत पाने के लिए, जो अमृत पिएगा चिरंजीव हो जाएगा, उसके लिए जो है दोनों देवता और राक्षसों में झगड़ा होने लगा। तो इंद्र के पुत्र जयंत उस घड़े को लेकर जी आगे आगे भागे, राक्षस पीछे पीछे चले। जहां जहां हिंदुस्तान में उस अमृत की बूंदें गिरी, जो भारतवर्ष पे 4 जगह गिरी थी, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक। और जिस हमारे जो नक्षत्र क्या नाम है, ग्रह जिस राशि में थे, जहां पे जैसे प्रयागराज में मकर राशि में, मकर में, हरिद्वार में अलग, सिंह उज्जैन सिंह राशि में हाँ। जी, उज्जैनी। जिस राशि में ये हमारा जो अमृत के जो छलका, वही महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। आज से नहीं, सनातन सतयुग से चल रहा है। बहुत सुंदर बात आपने कही। तो ये भारतीय प्राचीन परंपरा का एक और कोई और संत आप में से जो कुछ जिज्ञासा, कोई प्रश्न रखना चाहे तो मुझे थोड़ा स्पष्ट कर देंगे ऐसे हाथ उठाकर, तो हमको बहुत अच्छा लगेगा। उधर ले चलो पलक, उधर एक संत जो हैं हमारे कुछ कहना चाह रहे हैं और उत्तर के लिए हमारे पास महाराज जी उपस्थित हैं कि जो भी कोई प्रश्न होगा जी अपने परिचय के साथ प्रश्न करें। मैं शाश्वतानंद सरस्वती, निरंजनी अखाड़े से ही। अभी आप श्री का जो आप पूज्य श्री ने जो उत्तर दिया, अब इसमें समुद्र मंथन और अमृत कलश दो विषय आए हैं। आज जो समस्त 13 हो रहे हैं, उपस्थित हो रहे हैं और लगभग 1 मास से अधिक का यहाँ कल्पवास कर रहे हैं जी। ये प्राचीन पद्धति है संतों की एकत्र होकर। कभी सतयुग में मंथन हुआ था, पुनः 12 वर्ष के लिए हम लोग बैठ रहे हैं। यहाँ संतों के विचारों का मंथन होगा। उस मंथन में से जो अमृत कलश उत्पन्न होगा, जो महाविचार निकलेगा, वही विचार 12 वर्ष के लिए सनातन का मार्गदर्शन करेगा। ये विषय मूल है सनातन का, कुंभ का और प्राचीन व्यवस्था का, कि सारे संत अखाड़े समस्त समूह मिलाकर के यहाँ सनातन का आगे का मार्गदर्शन कैसे हो, आगे की व्यवस्थाएं कैसे व्यवस्थित रहें, इसका जो विचार होगा वही आज अमृत कलश के रूप में हमारे सामने उपस्थित है। वाह, बहुत सुंदर व्याख्या आपने की, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सही बात है, ये भी एक अमृत कलश है जो विचार मंथन से उत्पन्न होगा। कोई और आप में से इधर कोई अपनी बात कहना चाहे या इधर कोई अपनी बात रखना चाहे, अपने मन की बात कहिए, ये बहुत आवश्यक है। मन की बातें जब हम कहते हैं, प्रश्न करते हैं, कोई भी आपके मन में जिज्ञासा हो तो हमारे साथ। हाँ जी पलक, इधर लाइए। এবং ব্যবহার
स्थिता बुद्धिया समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जप्यम पाक जन्मन मोक्षितम। जी। तो प्राक जन्म इससे ही पता चलता है कि सनातन और हमारा सभ्यता, हमारा परंपरा कैसे है। जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। आपका कहाँ से, किस प्रांत से हैं? मैं निरंजन अखाड़ा से हूँ, मणि परमानंद के महात्मा, जामताग्नि गिरी मेरा नाम है। जी जी जी, बहुत सुंदर, आपने बहुत संक्षेप में लेकिन बहुत सुंदर बात की। कोई और अपनी बात रखना चाहें कुंभ को लेकर, सनातन को लेकर? जी। ये जो कुंभ मेला है ये आदि अनादिकाल से ही चली आ रही है। तो इसका भी यहाँ कुंभ मेला का जो हमारा जो स्नान करने का जो फल है, शास्त्र में कहा गया है, प्रयाग माघ मासे तु त्रेहम स्नान से यत् फलम अश्वमेधा सहस्त्रेण तत्फलम लभते भुवि, ऐसा कहा है शास्त्रों में कि ये जो संतों का जो समागम है और जो कुंभ का स्नान है, इसका जो फल है अनंत गुना। जैसे 100 अश्वमेध यज्ञ करता है, अश्वमेध यज्ञ करता है तो वह इंद्र बनता है, इंद्र का जो है उसको पद भी प्राप्त होता है। परंतु यह जो कुंभ मेला में आकर के माघ महीना में यहाँ कल्पवास करता है, निवास करता है, जब तब पूजा पाठ ध्यान भजन करता है, इसका जो फल है वाणी के द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता है। सहस्त्र गुना इसका जो है फल होता है, सहस्त्र मतलब हजारों हजारों गुना इसका फल होता है, ऐसा हमारा शास्त्र में कहा गया है। यत्र बोलते हैं यत्र दत्तम हुतम जप्तम, ऐसा श्लोक है। तो यहाँ आकर के जो है मतलब कहने का मतलब दान करता है और जो है जप करता है, तप करता है और जो है संगम में स्नान करता है, डुबकी लगाता है। और असल में तो यहाँ हम लोग जो आए हुए कुंभ मेले के जो माध्यम से हम ज्ञान का चर्चा करते हैं और ज्ञान के माध्यम से जो अमृत निकलता है, जो मंथन के बाद में वेदांत शास्त्र गीता रामायण, हम जो भी हमारा जो वेदांत प्रस्थानत्रयी आदि हमारा जो है शंकराचार्य का जो शंकराचार्य ने जिसको वेदांत शास्त्र को हम लोग को जो ज्ञान दिया है, उसका हम लोग यहाँ आकर के साधु संत मंथन करते हैं और भारत के कोने कोने से साधु आते इस मतलब मेले में जो है ज्ञान का मंथन करने के लिए। असल में तो साधु के अंदर से जो निकली हुई जो वाणी है यही अमृत है, यही अमृत है। और इसी का जो है जो पान करता है साधु संत के मुखार बिंद से निकला हुआ अमृत का, तो वह जो है अमर हो जाता है। इसीलिए साधु संत को कहते हैं अमृत, अमृतस्य पुत्र कहते हैं। अमृतस्य पुत्र का मतलब साधु संत उस परमात्मा के पुत्र है। परमात्मा ही अमृत है, भगवान ही अमृत है, उससे बड़ा कोई अमृत नहीं है। परंतु हम जो है जो पर्व मनाते आ रहे हैं, जो कुंभ मेला, इसका भी महत्व है। इसका क्या महत्व है कि जो यहाँ प्रयागराज में इस त्रिवेणी में डुबकी लगाता है, इस पर्व में, इस महोत्सव में, तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती, स्वर्ग की प्राप्ति होती। परंतु अगर ज्ञान का चर्चा करता है, धर्म का चर्चा करके शास्त्रों का जो मंथन करता है, साधु संत बड़े जो हमारे आचार्य लोग हैं, हमारे जो गुरु लोग हैं, तो उनसे जो अमृत निकलता है, उसका जो मंथन करके उसका पान करता है, वो जन्म मृत्यु के बंधनों से वो छूट जाता है, मुक्त हो जाता है। इसीलिए 2 मिनट, इसीलिए जो है हमारा जो साधु हैं साक्षात त्रिवेणी के समान ही है। हमारे जो साधु संत हैं त्रिवेणी के समान है। त्रिवेणी का मतलब है जो रुद्राक्ष धारण करता है, जो भस्म धारण करता है और मुख में जो पंचाक्षरी मंत्र को धारण करता है, वह जो साधु है वो त्रिवेणी के समान ही सबको पवित्र करने वाला होता है। ऐसा हमारा जो है शिव पुराण में कहा गया है भगवान महादेव के द्वारा। तो वो जो साधु महात्मा, ऐसे ही तो साधु संत हैं यहाँ सभी रुद्राक्ष धारण करते हैं, सभी त्रिकोण धारण करते, भस्मी धारण करते हैं, सभी जो भगवान महादेव के पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते हैं। इससे बड़ा कोई त्रिवेणी नहीं है। वह त्रिवेणी तो एक प्रतीक है, परंतु ये साक्षात चलता फिरता त्रिवेणी है। बिल्कुल। इसीलिए संत महात्मा यहाँ ज्ञान का जो है आयोजन करते हैं और यहीं से ज्ञान अर्जित करते हैं इस भारत भूमि में, इस प्रयागराज में, और समाज में फैल जाते हैं और धर्म का प्रचार करते समाज में जा करके। तो यहीं से संदेश लेकर के समाज में मुझे लगता है करतल ध्वनि से इनका स्वागत होना चाहिए। काफी विस्तार से इन्होंने अपनी बात कही है और निश्चित तौर पर भारतीय सनातन परंपरा अद्भुत है। आप लोगों को जानकर प्रसन्नता होगी, आमतौर पर न्यूज़ चैनल अपनी बहस के लिए पहचाने जाते हैं, जहां
राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि आकर चीखते चिल्लाते हैं और हम एंकर्स वहां बैठकर बीच बचाव करते हैं और कई बार नारद जी की भूमिका को धारण करते हुए आपस में उकसाते हैं, नारायण नारायण, आपकी पार्टी का एजेंडा तो पूरी तरह से विध्वंसकारी प्रतीत होता है, और उसके बाद उस लड़ाई में घी डालने का काम करते हैं। लेकिन बंसल न्यूज जो है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देश का एक प्रमुख चैनल, यहां हे प्रभु आनंद दाता जैसा एक अद्भुत कार्यक्रम भी है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, क्योंकि मोबाइल अब सब जानते हैं, जिससे परिचित हैं, बंसल न्यूज आप YouTube में जाकर उस कार्यक्रम को देख सकते हैं और हो सकता है कभी आप उस कार्यक्रम का हिस्सा भी बने। इसी कार्यक्रम में आप ही की तरह एक संत हमारे प्रश्नों के उत्तर देते हैं और उन्हीं संत से एक बार हमने पूछा कि कई लोग टेलीफोन से पूछते हैं उस कार्यक्रम में कि हम सुबह पूजा नहीं कर पाते हैं तो मन बड़ा बेचैन रहता है। तो कई बार ऐसी दुर्घटनाएं भी घट जाती हैं कि पूजा नहीं कर पाए, ऑफिस जाने के प्रसंग में गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। अब तो मन में यह बात बैठ गई कि प्रभु जैसे दंड देने वाले पात्र हैं कि मेरी प्रशस्ति नहीं करोगे तो मैं दंड दूंगा। क्या ऐसा हो सकता है? यह भी प्रश्न हमारे मन में था। क्या भगवान ऐसे हैं कि पूजा ना करो तो कहेंगे दंड दूंगा? मन तो नहीं करता, जैसे माता पिता क्षमा करते हैं वैसे ईश्वर क्षमा करते होंगे। तो उन्होंने बड़ी सुंदर बात की उन संत ने। उन्होंने कहा सनातन में मानस पूजा की भी परंपरा है, मानसिक पूजा। कि आपने कहा मैं सहस्त्र कमल आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूं। कमल को आपने मानस में धारण किया और कल्पना में ही समर्पित किया। तो उन्होंने एक बड़ी सुंदर गाथा सुनाई कि एक बड़े कृपण कंजूस सेठ जी थे जिनकी खर्च करने के नाम पर जान निकलती थी। उन्होंने कृष्ण जी की पूजा करते कुछ संतों को देखा तो उन्होंने कहा मुझे भी इस पूजा को करना है, लेकिन पैसा एक दमड़ी खर्च नहीं करूंगा, ऐसी पूजा बताओ जिसमें कुछ खर्च ना होता हो। तो उन्होंने कहा भैया मानसिक पूजा है, आपको जैसा लगे कृष्ण जी का ध्यान कर लो पहले, फिर पुष्प अर्पित कर दो कल्पना में, उसके बाद कल्पना में सोच लो जो अर्पित करना हो, फल चढ़ाना हो वो भी सोच लो, मस्तिष्क में अर्पित कर दो, हो गई पूजा। अरे बोले ये तो किसी ने बताया ही नहीं मुझे, बड़ी अद्भुत पूजा है ये तो बड़ी अद्भुत शानदार बात है। अब वो प्रतिदिन कृष्ण जी का दुकान में जैसे ही गद्दी पर बैठते थे वो कृष्ण जी का ध्यान करते थे, पुष्प अर्पित करते थे, ये गुलाब के फूल, ये फला फला फूल आपको अर्पित, फिर आधा गिलास दूध की कल्पना करते थे वो, लो कृष्ण कन्हैया ये आधा गिलास दूध आ गया, ये इसमें मैंने 2 चम्मच शक्कर डाल दी, सब कल्पना में, वास्तविकता में कुछ नहीं, और ये आपको समर्पित। अब बरसों ये क्रम चलता रहा। एक दिन उनसे एक त्रुटि हो गई, वो बैठे फिर कल्पना की कि ये दूध आपको समर्पित कर रहा हूं पुष्प इत्यादि के बाद, और उन्होंने कहा ये लीजिए शक्कर, 1 2 और कहीं ध्यान और था 3, अरे अरे बाप रे 3 डाल दिया मैंने, सब कल्पना में। लेकिन कृपणता कंजूसी की सीमा देखिए कि उसी में वो भयभीत हो गए कि 3 कर दिया, अब कैसे निकालूं, 1 चम्मच शक्कर निकालनी है। बड़े इसी उहापोह में उलझे थे तो कहते ठीक है प्रभु जैसे चढ़ाता था 1 चम्मच डाल के निकाल लूंगा। तो उन्होंने ग्लास में कल्पना करके, ऐसे न ग्लास है न शक्कर है न चम्मच है, उन्होंने कल्पना की ये चम्मच डाला, तभी किसी ने उनका हाथ पकड़ लिया। आंखें खुली तो बालक श्री कृष्ण बोले नहीं, जो चढ़ा दिया सो चढ़ा दिया, मुझे वापस नहीं ले सकते हो। वहां से उनकी दृष्टि खुलती है, उनकी आंख खुलती है कि प्रभु इतने निर्मल हैं, प्रभु इतने भोले हैं कि मैं इतनी कुटिलता करता था कि सब कल्पना में करके बैठा रहता था, लेकिन इन्होंने उसको भी मान्य किया। तो बहुत अद्भुत है ये सनातन। कोई इधर से, आप में से कोई कुछ कहना चाहे, इधर से काफी विचार आ गए, अब आप लोग बागडोर थामिए, कुछ आपकी तरफ भेजे हम, आपकी तरफ, पलक गुरुजी की तरफ ले जाओ, हाँ आपकी तरफ, हाँ आपकी तरफ जी। सनातन धर्म का ये बहुत गहरा ये संबंध है कुंभ मेले से जी। सब इसमें सिद्ध का, संतों का, बड़े बड़े ऋषि मुनियों का आगमन होता है, जो बड़े तपस्याधारी हैं वो भी यहाँ पे उपस्थित हैं, और यहाँ ये सब अमृत का भाव रख के अमृत को प्राप्त करने के लिए पधारे हुए हैं। इसी अब इस सनातन धर्म में
बहुत बार इसमें आक्रमण भी हुए जी और बार बार इसके दमन के बाद भी ये हमेशा हमेशा की तरह सदा उजागर रहता है, सदा आनंद में रहता है। किसी प्रकार की इसमें कोई शंका या गुंजाइश नहीं है। अब कुंभ का अर्थ घड़ा भी होता है। जी खाली घड़े को हम सभी पंच तत्वों का एक घड़े हैं, तो इसमें हम अमृत को लेने के लिए सब हाँ। पधारे हुए हैं बहुत सुंदर। और इसमें पूर्ण रूप से ज्ञान और योग त्याग ये सब भरकर यहाँ से जहाँ पे भी जाएंगे अपने अपने स्थानों में वो लेके जाएंगे। वाह। इसी इच्छा से, इसी संकल्प से हम यहाँ सब एकत्रित हुए हैं। अब यही हमारा दो शब्द है, ओम नमो नारायण। आहा, वाह वाह, प्रणाम है आपको। यही संत है जिसका बसंत हमेशा खिला रहता है। बहुत सुंदर बात है। सिद्धि को लेकर महाराज जी एक बार हमने प्रश्न किया इसी कार्यक्रम में, अपने आप ही के प्रतिनिधि, उनका नाम है पंडित सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी। हमने उनसे प्रश्न किया, सिद्धि महत्वपूर्ण है या साधना महत्वपूर्ण है, और साधना ऐसी जो परमार्थ के लिए हो? तो उन्होंने कहा कि साधना। सिद्धि कहीं ना कहीं व्यक्ति को निजी अपनी तरफ ले जाती है, अपनी उपलब्धि के महत्व की तरफ ले जाती है। फिर उन्होंने विवेकानंद के गुरु जी का एक उदाहरण सुनाया। उन्होंने कहा, रामकृष्ण परमहंस एक बार संध्या के समय गंगा के उस पार जाने के लिए तट पर पहुंचे, तो नाव वाले की प्रतीक्षा कर रहे थे कि वो आए तो उस पार ले चले, जैसे प्रभु श्री राम केवट का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर में एक साधु आए जिनके पास सिद्धि थी। उन्होंने कहा, थोड़े अहंकार से कड़क आवाज में उन्होंने कहा, रामकृष्ण क्या प्रतीक्षा कर रहे हो? उन्होंने कहा, महाराज जी प्रणाम करता हूं आपके चरणों में, गंगा के उस पार जाना है, नाविक की प्रतीक्षा कर रहा हूं। उन्होंने कहा, कैसे संत हो, देखो मुझे। और वो छम छम करते हुए गंगा नदी के मध्य तक गए दौड़ते हुए। जल पर चलने की सिद्धि थी उनको। फिर दौड़ते हुए वापस आए, फिर प्रणाम करते हुए बोले, देखा, अगर ये सिद्धि तुम्हारे पास होती तो तुम्हें नाव की प्रतीक्षा नहीं करनी होती। उन्होंने बड़ी विनम्रता से प्रणाम किया। बोले, महाराज जी कितना समय लगा इस सिद्धि को प्राप्त करने में? उन्होंने कहा, 25 वर्ष। उन्होंने कहा, लेकिन मेरा आग्रह है कि जो काम 25 पैसे की नाव में शुल्क देकर हो जाता है, आपने 25 बरस लगा दिए उसके लिए। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि सिद्धि कहीं ना कहीं हमारे बीच में संत गणों का आगमन आरंभ हो रहा है। करतल ध्वनि से आप सब स्वागत कीजिएगा। बस वरिष्ठ संत जन यहां आ ही रहे हैं और उनका परिचय। नितिशा, आप मंच पर आ जाइए। शुभांगी, आप भी आ जाइए। और समन्वय के साथ कौन कौन से संत हमारे बीच में हैं, उनका परिचय बहुत करतल ध्वनि से स्वागत करिए। गणकर जूना अखाड़ा के राष्ट्रीय प्रवक्ता नारायण गिरी जी महाराज हमारे बीच में पधार रहे हैं। बहुत स्वागत करते हैं उनका, बहुत स्वागत है उनका। पधारें हमारे बीच में। और जैसा मैं आप सबसे आग्रह कर रहा था कि संतों का जो बसंत है वो हमेशा खिला रहता है और खिला हुआ रहेगा। तो नारायण गिरी जी महाराज, जूना अखाड़ा के राष्ट्रीय प्रवक्ता, महामंडलेश्वर अनंता गिरी जी महाराज भी हमारे बीच में। तालियों से उनका स्वागत करिए। तो अभी दीप प्रज्वलन क्यों? शांतनु, वहीं नीचे से
आज नारायण गिरी जी जूना अखाड़े के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं उनको मंच पर मैं आमंत्रित करूंगा कि वो मंच पर पधारें और संवाद श्रृंखला का ये क्रम आरंभ हो। महाराज जी का बहुत स्वागत। एक बार और करतल ध्वनि। ये कार्यक्रम आपके लिए, आप ही के द्वारा, आप ही से संचालित है और आपकी उपस्थिति इस कार्यक्रम को अत्यंत शोभनीय बना रही है। बहुत कम ऐसे कार्यक्रम मैंने देखे हैं कि जहां वक्ता भी भगवाधारी हों और सुनने वाले भी भगवाधारी हों, और यही निर्मलता है सनातन की। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कितनी कोशिशें हुई होंगी, लेकिन आज भी अगर सनातन के अनुयायी 80% हैं तो ये चिरंतन है और यही सनातन है। आज भी विश्व में हिंदू धर्म के अनुयायियों की संख्या तीसरे क्रम पर है, तो ये भी अद्भुत बात है। जबकि हमने अपने विस्तार की कोई चेष्टा नहीं की, लेकिन हम हर धर्म में झलकते हैं, हम हर व्यक्ति में झलकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ चारवाक जैसे ऋषि को जो कहते हैं कि ऋण लेकर घी पियो, उनको भी ऋषि का दर्जा दिया गया है। ऐसा सनातन जितना मैं अल्पज्ञानी समझ पाया, मैं नहीं देख पाता हूं कि इतनी विराटता किसी धर्म में या किसी परंपरा में हो, जहां क्षमा सबसे बड़ा मंत्र हो। मैंने सुना है कि जब मुगल आक्रांता आते थे तो गायों के रेवड़ आगे कर देते थे। जो बाहर के आक्रांता थे उन्हें मालूम था कि राजपूत या राजा भारतीय वो गायों पर आक्रमण या उनको कहीं चोट पहुंचाना उनके परंपरा का हिस्सा नहीं है। कई युद्ध हमने इसीलिए गंवाए। पृथ्वीराज चौहान के बारे में कहा जाता है कि वो इसीलिए बंदी हुए, गायों का रेवड़ देखकर हथियार रख देते थे। तो ये परंपरा कहीं दुनिया में है, और उसके बाद भी हम सैकड़ों साल पहले भी थे और अभी भी हैं। आइए शुभांगी हमारी सहयोगी, हमारी साथी, इनको मैं आमंत्रित करता हूं। तो हमारे साथ इस वक्त महाराज जी मंच पर मौजूद हैं। उनके स्वागत के लिए मैं हमारे न्यूज़ हेड शरद द्विवेदी जी और यूपी के स्टेट हेड दिलीप सिंह जी से आग्रह करूंगी कि उनका स्वागत करें। और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज बंसल न्यूज़ के इस मंच पर हम इस संत समागम को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि सनातन शौर्य सम्मान आज के इस कार्यक्रम का थीम है। और संतों की वाणी आज गुंजायमान होगी इस भव्य मंच पर। और चूंकि महाकुंभ का अवसर है तो बंसल न्यूज़ भी अपनी जिम्मेदारी समझता है। ना सिर्फ जनहितैषी कार्यों की सराहना हम करते हैं, बल्कि संत समाज का भी उतना ही सम्मान हमारे लिए है। और हम सभी चाहते हैं कि आज के इस कार्यक्रम को हम सफल बनाएं और इस महाकुंभ में अपनी ये आहुति बंसल न्यूज़ की तरफ से दें। शरद जी मौजूद हैं। शरद जी, मैं आपसे आग्रह करूंगी कि एक बार आप ज़रूर महाराज जी से थोड़ी चर्चा करें, उसके बाद में इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। जी, आपको एक बार पुनः प्रणाम कर रहा हूं। एक स्वामी जी के लिए माइक्रोफोन दीजिए, मैं मंच पर आ जाता हूं। महाराज जी, आज हम पवित्र भूमि पर उपस्थित हैं, प्रयागराज की इस मिट्टी पर, जहां त्रिवेणी गंगा, जमुना और सरस्वती का संगम है। और त्रिवेणी के बारे में भी आप ही के संत समाज के प्रतिनिधियों से जब हम बात कर रहे थे तो बहुत सुंदर व्याख्या सामने आई। आप किस रूप में देखते हैं सनातन के संदेश को, जो कुंभ जैसे अद्भुत आयोजनों से हमेशा प्रकट होता रहा है, प्रकट हुआ था और आगे भी होता रहेगा। जी, माइक लीजिए। जी, ओम गजाननम भूतगणाधि सेवितम कपित जम्बू फलचार भक्षणम उमास्तम शोक विनाशकारिकम नमामि विघ्नेश्वर सर्वपाद मंगलम। हमारे परम पूजनीय, परम वंदनीय संत चरण बंसल न्यूज के एडिटर और सभी जितने भी संवाददाता, इसमें जितने लोग भी सभी लगे हुए हैं, सबको बहुत बहुत शुभकामना है। बहुत ही अच्छा इसने आपने इसको विषय को चुना है। आप सभी बधाई के पात्र हैं।
देखिए कि हमारा ये जो प्रयागराज है तीर्थों का राजा है ये, और विशेष रूप से भी कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी स्थिति हो, कभी भी जैसे अभी आप कह रहे थे कि भाई सनातन जो है वो क्या कहा भी गया है कि मोह से जीव लोग जीव भूता सनातना। ये किसी व्यक्ति ने इसको बनाया नहीं है, किसी ईश्वर ने बनाया नहीं है। ईश्वरीय धर्म है, प्राकृतिक धर्म है। हम लोग पेड़ का पूजा करते हैं, हम लोग नदियों की पूजा करते हैं, वृक्षों की पूजा करते हैं। हम लोग बोलते हैं कि जो है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हम लोग संपूर्ण विश्व कल्याण की कामना हम लोग करते हैं कि संपूर्ण विश्व का कल्याण जो है वो भारत राष्ट्र से ही होने वाला है। आज देखिए कि पूरा विश्व के अंदर क्या क्या परिस्थितियां, क्या स्थितियां हो रही है। हमारे कुछ लोग जो है जो देखिए कि यहाँ पर करीब मान लीजिए कि 700 साल मुगलों का राज रहा, 200 साल अंग्रेज करीब रहे, 1000 साल के कालक्रम में हमारे सभी पूर्वज जो भी हमारे गुरु लोग हैं, पूर्वज जो है वो हमेशा से उनको संघर्ष करते रहे, लड़ते रहे। कभी भी जो है परास्त हो सकते हैं, कभी वो पराजित नहीं हुए। सनातन धर्म कभी पराजित नहीं होता है, वो परास्त हो सकता है, जो पराजित कभी नहीं होता है, वो हमेशा विजय रहते हैं, है ना जी। और ये अभी देखिए कि हमारे यहाँ पर स्थिति ऐसा है कि पूरा देश के अंदर में, संपूर्ण विश्व के अंदर में, विशेष रूप से जब से हमारा मोदी जी आए 13 दिसंबर को, इन्होंने यहाँ पर आके माई यहाँ पर जो है गंगा का पूजन किया संगम तट पर। और विशेष रूप से जैसे आप लोग बोलते भाई यहाँ पर जो है गंगा जी, जमुना जी और सरस्वती, तो हम लोग सरस्वती को क्या है कि गुप्त रूप से जानते हैं। भाई सरस्वती के गुप्त है, हम लोग आज तक देखा नहीं। वो अभी योगी जी के प्रयास से और मोदी जी के पूर्ण प्रयास से अक्षय वट का अभी कितना अच्छा कॉरिडोर बना, सरस्वती कूप का हमने जाके वहां पर जल को, चरणामृत को ग्रहण किया, लाखों लोग जाके चरणामृत ले रहे हैं। सरस्वती भी प्रकट हो गया। हम लोग सुनते थे गुप्त है, तो अभी आप जो किले में जाएंगे तो वह सरस्वती प्रकट है, जो सरस्वती का स्रोत है वो भी प्रकट कर दिया। और वो पहले से ही था। जैसे पतालपुरी में बहुत देवी देवता वगैरह सब कैद थे, उनको भी रास्ता खोल दिया, सबको दर्शन करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है, सभी लोग दर्शन करते हैं वहां पर। तो ये अभी ऐसा एक वातावरण बन गया पूरा विश्व के अंदर में कि कैसी भी परिस्थितियां हमारे समय समय पर आती रहती है। अभी बहुत से लोग जो है देखिए कि अभी बोलते हैं कि भाई ये जो है ये वक्फ बोर्ड का जमीन है, भूमि है, ऐसा कुछ लोग बोले। उनका अस्तित्व का कितना 700 साल का अस्तित्व है, उससे पहले ये कहाँ थे? ये करोड़ों अरबों साल से हमारी परंपरा के हिसाब से वैदिक काल से ही ये हमारा तीर्थराज प्रयाग है। ये रेती भी गंगा की रेती में बसे हुए हम लोग सब, गंगा ने जगह छोड़ी हुई है। ये पूरा मान लीजिए कि जितना भी सिस्टम बना अंग्रेजों के समय 200 साल में भारत का कोई नक्शा बना, कुछ बना, ये उससे पहले भी भारत था, उससे पहले भी हमारा संविधान था। ये भारत को जो है भारत का संविधान लागू हुए 100 साल भी नहीं हुए पूरे, उससे भी पहले हमारा शास्त्रीय वैदिक जो है वो हमारा परंपरा थी, हमारा जो है हमारी जो है वो संविधान था, भारत का संविधान। हमारे साधु संत है, महात्मा लोग है। ये यहाँ पर एक परिजात का वृक्ष है, परिजात का वृक्ष बहुत प्राचीन है, बहुत ही प्राचीन वृक्ष है यहाँ पर। और वहाँ पर कुछ जो इस्लाम के लोग हैं, कुछ मुस्लिम लोग हैं, वो आसपास में कुछ आबादी बसा लिया। तो वहाँ पर क्या है कि कुछ मतलब मान लीजिए कि 50 साल से, ज्यादा दिन नहीं, 50 साल से उसके आसपास में रहने लगे। तो उन्होंने जाके जो है वक्फ बोर्ड में लिख के दे दिया। मैं अपना उदाहरण देता हूँ, गाजियाबाद में हमारे एक महात्मा जी थे, हमारा बहुत बड़ा प्राचीन देवी मंदिर है जहाँ पर 400-500 बीघा जमीन है। उसमें क्या है कि वो पास में मोहल्ले में पीछे मुसलमानों का एक मोहल्ला था। तो महाराज जी बोले कि भाई हमारा कुछ शरीर पूरा हो जाता है, खत्म हो जाते हैं, तो जैसे आपका समाधि लगती है वैसे थोड़ा हमको जगह दे दीजिए। तो महाराज जी ने वहाँ पर जो है ब्रह्मचारी आश्रम था, तो वो जो जगह थोड़ा दे दिया उनको। वो जगह देने के बाद में वो 4-5 कब्र हो गया होने के बाद में उन्होंने वक्फ बोर्ड में कब लिख दिया, उत्तर प्रदेश में रजिस्ट्रेशन कब करवा दिया, 150 भूमि पर जो उन्होंने दावा कर दिया कि ये तो ये वक्फ बोर्ड का भूमि है। फिर महात्मा जी ने कागज लगाया सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, अभी भी आज भी केस लड़ रहे हैं, है ना जी।
तो ये कोई वक्त बोर्ड का कहीं पर भी एक तनिक भी जगह नहीं है। ये प्राचीन काल से ही 700 साल पहले वैदिक काल से है, सनातनियों का धर्म का ये भूमि ताजी। बहुत सुंदर बात आपने कही, ये प्राचीन काल से जी बहुत बहुत सुंदर बात आपने कही। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात आपने कही वो ये कही कि एक समय होता है, आखिर अहिल्या क्यों प्रभु श्री राम का प्रतीक्षा में थी, केवट को भी क्यों राम का इंतजार था, और राम मंदिर को भी किसका इंतजार था। ऐसा नहीं है, संकल्पवान कई लोग थे, वो चाहते थे कि राम मंदिर बने, लेकिन हर चीज नियत होती है। हम सनातन में इसको इसी रूप में देखते हैं। और बहुत सुंदर बात आपने की, वक्फ बोर्ड है तो सनातन बोर्ड भी है, होना ही चाहिए। और सनातन बोर्ड उन तमाम प्रसंगों को लेकर आगे बढ़े जो चुनौती बनते हैं। महाराज जी समय नहीं तो आपको सुन। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद जी, धन्यवाद अमू। ठीक है, सन्यासी के अतीत में नहीं झांकना चाहिए, लेकिन गुरु जी के उच्चारण से मुझे लगा कि दक्षिण भारत से कहीं कोई संबद्धता है। कर्नाटक में जन्म हुआ, मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। देखिए, ये अज्ञानी भी थोड़ा बहुत आप लोगों की संगत में अनुमान लगाने में सफल रहता है। प्रणाम कर रहा हूँ गुरुदेव आपको राजस्थान का हूँ जी। लेकिन दक्षिण और राजस्थान दोनों के अद्भुत ध्वनि प्रकट हुई। अब हाँ जी, अब हम हमारे जो इस कार्यक्रम के स्पॉन्सर हैं उनको जाना भी है, उनकी ट्रेन भी है, अभी निकलना भी है। तो मैं चाहूंगा कि उनका ये हिंदुत्व, इनके मान बिंदुओं को लेकर सक्रिय रहते हैं शिव प्रताप जी और प्रयासरत रहते हैं। आइए मंच पर आइए पहले शिव प्रताप जी, आपका बहुत स्वागत है। और करणी सेना, ये राजपूत समुदाय का एक समूह है जो हिंदुत्व, और चाहे सिनेमा हो चाहे साहित्य हो, अगर हिंदू परंपरा के विरुद्ध कुछ दिखता है तो बहुत बहुत उसके विरोध में जाती हुई ये बात नजर आती है। हम इनका सम्मान करते हैं और खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि ये निरंतर सक्रिय हैं इस विषय को लेकर और आगे भी सक्रिय रहें। और दो शब्द भी ये जरूर कहें इस अवसर पर शुभांगी, इनको हम आमंत्रित भी करेंगे कि ये अपनी बात भी रखें। ये इनसे लेकर आइए शिव प्रताप, दो शब्द अपने संगठन के बारे में। संत समाज आपके सामने उपस्थित है जी। सर्वप्रथम प्रयागराज की इस पावन भूमि को मैं नमन करता हूँ, साथ ही यहाँ पर विराजे हुए सभी संत श्री के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। वह बंसल न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद व आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने यहाँ पर जो बुलाकर मुझे मान सम्मान दिया और आपने यहाँ पर बुलाया और मुझे यहाँ पर आज कुंभ में प्रयागराज में स्नान करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ, उसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आदरणीय बड़े भाई साहब शरद जी भाई साहब ने मुझे निमंत्रण दिया कि आप प्रयागराज में आइए, और यहाँ पर अभी कुंभ का त्यौहार चल रहा है और कुंभ का स्नान का फल लीजिए। मैं श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना मध्य प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बहुत स्वागत करता हूं आचार्य महामंडलेश्वर बालकानंद जी महाराज जी का, जिनकी प्रखर वाणी गूंजती है सनातन की अद्भुत छटा को समेटकर। तालियों से, करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए महाराज जी का। और ये संत वाणी आज इस पंडाल में गूंजती रहेगी और बंसल न्यूज के माध्यम से देश और दुनिया तक जाती रहेगी। बहुत स्वागत करता हूं उनका, बहुत स्वागत। आप अपनी बात पूरी कर लें जब तक शिव प्रताप जी। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना का एक ही उद्देश्य, देश धर्म और संस्कृति। देश धर्म और संस्कृति के लिए हमारे पूर्वजों ने भी अपने प्राणों तक का बलिदान दिया है,
जिस देश का धर्म सुरक्षित है, जिस देश की संस्कृति सुरक्षित है, वह देश सुरक्षित है। और आज तक संत श्री ऋषि मुनि के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए और आज तक राजपूतों ने धर्म का, संस्कृति का और अपने देश की रक्षा का बीड़ा उठाया और उसके लिए अपने प्राणों तक का बलिदान दिया। आज हमें जरूरत है आने वाली युवा पीढ़ी को हमारे धर्म, हमारे संस्कृति के बारे में जागृत करने की। मैं जब छोटा था, 3.5 साल की उम्र थी मेरी, तब से मेरे पिताजी ने व मेरे दादाजी ने मुझे पूजा करना सिखाया था और तब से मुझे हवन में बिठाना चालू कर दिया था। मैं आज भी बिना पूजा करे घर से बाहर नहीं निकलता हूँ और मुझे अपने आप पे बहुत गर्व है कि मैं हिंदू हूँ और मैं उस धर्म से हूँ जिस धर्म में वराह अवतार में बताया गया कि पृथ्वी गोल है। हनुमान चालीसा में बताया गया कि पृथ्वी माता की और सूर्य भगवान की क्या दूरी है। सहस्त्र योजन कर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। उस समय हमारे ऋषि मुनियों ने पृथ्वी माता की और सूर्य देव की दूरी बता दी थी। तो ऐसे धर्म में जन्म लेना बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। समय का भी अभाव है, इसलिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। जय मां भवानी, जय मां करणी। तो चलिए अब आचार्य महामंडलेश्वर बालकानंद जी गिरी महाराज से आनंद पीठाधीश्वर हैं, उनसे चर्चा करेंगी हमारी सहयोगी नीतिशा। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी। गुरुवर, आप जैसे संत महात्माओं का आशीर्वाद बंसल न्यूज़ को, यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मिल रहा है, ये बहुत सौभाग्य की बात है। आनंद अखाड़ा के पीठाधीश्वर होने के साथ साथ आज की पीढ़ी के लिए आप बहुत अनुसरणीय हैं, क्योंकि आप एक ऐसे संत हैं जिन्होंने महज 30 वर्ष की अल्प आयु में संन्यास ले लिया था, दीक्षा ले ली और संन्यास ले लिया। आज के समय की अगर बात करें तो 30 वर्ष वो आयु होती है जब लोग ये सोचते हैं कि हम करियर में क्या करें, हम आजीविका कमाने के लिए क्या करें, माँ बाप को संभालना है, विवाह करें, अपने परिवार को आगे बढ़ाएं। उस अल्प आयु में आपने संन्यास जैसे कठिन पथ को चुना, ये कैसे? देखिए, अब ये जो कुंभ मेला 2025 में प्रयागराज में जो प्रारंभ होने जा रहा है, इसका मूल सूत्र है सर्वे भवन्तु सुखिनः। हम सबको जोड़ करके एक साथ एक संदेश देना चाहते हैं सनातन धर्म का, कि सनातन धर्म के आचरण और सनातन धर्म के संस्कार क्या है। दूसरा विषय आपने जो मेरे से अभी पूछा कि आपने संन्यास लिया, तो उसके लिए मैं इतना कहूंगा कि जब व्यक्ति इस पृथ्वी को छूता है तो उसके अंतःकरण में जो ईश्वर की शक्तियां काम कर रही हैं, वो जो चेतना जब जागृत होती है तो वो प्रार्थना से जुड़ जाता है। जब वो प्रार्थना से जुड़ जाता है तो प्रार्थना करते करते जब उसकी शक्तियां अनुसरण होने लगती हैं तो वो उपासना से जुड़ जाता है, और वो उपासना उसको साधना तक लेके जाती है। तो एक नौजवान यदि अपने अस्तित्व को जान जाए और अपने व्यक्तित्व की कल्पना करे तो उसको प्रार्थना, उपासना और साधना, ये 3 मार्ग प्रशस्त होते हैं। अब 2 प्रकार से आश्रम में व्यक्ति रहता है, जैसा अभी आपने कहा कि परिवार चलाने के लिए गृहस्थ में शादी करना, तो 2 प्रकार से व्यक्ति अपने जीवन का निर्वाह करता है। या तो वो गृहस्थ में रह के करता है या विरक्त में रह के करता है। तो यदि गृहस्थ में रहता है तो उसका अपना एक परिवार होता है,
और वहां पर उसको उपार्जन करने के लिए लक्ष्मी की आवश्यकता पड़ती है। यदि वो व्रत में रहता है तो वहां पर भी उसका एक परिवार होता है जो पूरा देश उसका परिवार है। वहां पर उसको उनके उपकार करने के लिए, उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए साधना की आवश्यकता पड़ती है, तपस्या की आवश्यकता पड़ती है। तो दो प्रकार के मार्ग हैं। यदि वो ग्रस्त में है तो जप के मार्ग से परमात्मा को प्राप्त करता है। जप किसे कहते हैं? सोते बैठते उठते खाते पीते नहाते धोते आते जाते परमात्मा का स्मरण करना जप है। जब वो ग्रस्त को त्याग करके व्रत में आता है तो वो तप करता है। तो तप की डेफिनेशन क्या है? तप कहते हैं 5 ज्ञानेंद्री 5 कर्मेंद्री मन और बुद्धि को एकाग्रता में ला करके परमात्मा की प्राप्ति करना। तो मेरे मन का ऐसा भाव मेरे अंतःकरण में उत्पन्न हुआ कि ये जो संसार है ये समस्त आपका परिवार है और इस संसार का उपकार करने के लिए तप करना चाहिए। तो तप करने के लिए सर्वश्रेष्ठ जो आश्रम है वो विरक्त आश्रम है। इसलिए विरक्त आश्रम को चुना और उस पर कार्य किया और युवाओं को संदेश दिया कि युवाओं को, अगर मैं आज की जो पीढ़ी है उसको समझाने का प्रयास करूं तो एक्शन, रिएक्शन और डायरेक्शन, ये 3 विषय है कि व्यक्ति के जीवन का एक्शन क्या है और उसका रिएक्शन समाज में क्या जा रहा है और समाज को वो क्या डायरेक्शन, क्या संदेश देना चाह रहा है। तो मैं चूंकि उस समय युवा सन्यासी के नाते बहुत युवाओं को जोड़ा और बहुत लोगों को डॉक्टर बनाया, बहुत लोगों को इंजीनियर बनाया, क्योंकि हमारी समाज में यदि एजुकेटेड सन्यासी होंगे तो समाज आगे बढ़ेगी और संदेश भी अच्छा जाएगा। गुरुवर, आज हम इस पावन भूमि पर मौजूद हैं, त्रिवेणी की इस धरती पर है और मैं मानती हूँ माँ गंगा का आशीर्वाद ये है कि इतना बड़ा एक आयोजन यहाँ हो पाता है और इस बार तो बहुत ही पावन मौका है। हम महाकुंभ के साक्षी बन रहे हैं 144 साल बाद। लेकिन अगर आज के समय की बात गुरुवर हम करें, मौजूदा समय की, कलयुग की, और उसमें भी 2025 का ये जो समय चल रहा है, 2000 बाद का ये जो समय है, वर्ष 2000 बाद से जो समय काल चल रहा है, क्या कहेंगे आप? क्या कुंभ का जो मकसद था, जो उद्देश्य था, क्या हम उसे सिद्ध कर पा रहे हैं? क्या आज की पीढ़ी हमारे इस सनातन को, इस कुंभ को, इस त्रिवेणी की महत्ता को, माँ गंगा की इस अविरल धारा को समझ पा रही है? जी, बहुत अच्छा बेटा आपने प्रश्न किया। देखिए, पहले जब कुंभ लगता था तो इतनी संख्या में श्रद्धालु आते थे, परंतु उनकी संख्या करोड़ों में नहीं होती थी। जी। तो अभी 45 करोड़ संख्या है श्रद्धालुओं की आने की। तो ये बात प्रमाणित करती है कि जितना युवा वर्ग में जी कुंभ मेला को लेकर के भाव बना है, उतना भाव शायद पहले कभी युवा वर्ग में नहीं बना। उसका दूसरा कारण यह है कि युवा वर्ग जो अभी शिक्षा ग्रहण कर रहा है, वो शिक्षा ग्रहण इस प्रकार की कर रहा है कि वो समझ नहीं पा रहा कि ईश्वर और भगवान क्या है। तो उसकी एक खोज है कि मुझे कहीं से ऐसी शक्तियां मिले जो मैं परमात्मा को समझ सकूं। तो परमात्मा को समझने के लिए कुंभ मेला एक ऐसा आयोजन है। जी। यहाँ आकर के जब एक युवा व्यक्ति किसी युवा सन्यासी से मिलता है और उसके तप को देखता है, उसके ज्ञान को देखता है, उसके वैराग्य को देखता है, उसकी साधना को देखता है और उसके आचरण को देखता है, तो उसके मन की शंकाओं का समाधान हो जाता है और वो ये जान जाता है कि ये जो सनातन धर्म है इसका विराट स्वरूप कैसा है, ये सन्यासी उसका संकेत है। गुरुवर, सनातन शब्द का आपने इस्तेमाल किया, हाल के दिनों में हमने देखा, मीडिया में भी देखा, सुना, पढ़ा। सनातन को आपको नहीं लगता बहुत ही संकीर्ण रूप में पेश किया गया? सनातन तो मुझे लगता है बहुत वृहद है, बहुत गहरा शब्द है क्या आखिर सनातन? है क्या हिंदू? और सनातन और हिंदू में क्या कोई अंतर है? कृपया समझाएं। सनातन क्या है? आपने जो प्रश्न किया है बेटा, नाती धरती नाथा अंबर पड़ाता घोर अंधियारा और हुआ शब्द एक ओंकारा। जो ओंकार शब्द की ध्वनि से पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है, वो ओंकार ही सनातन है। तो सनातन परंपरागत
एक ऐसा विधान है ईश्वरीय शक्तियों का जो पूर्णतः पूरी सृष्टि पर विराजमान है और उसी के सारे संस्कारों को प्रत्येक व्यक्ति अनुसरण भी करता है और मानता भी है। जैसे सनातन का संकेत है सूर्य। सूर्य का कोई विरोध नहीं है, सूर्य सबको ऊर्जा देते हैं, सबको ऊष्मा देते हैं। तो सूर्य किसी से भेदभाव नहीं करते, तो सनातन भी किसी से भेदभाव नहीं करता। जिस प्रकार सूर्य सबके हैं, ऐसे सनातन भी संपूर्ण सृष्टि का है। सृष्टि में जितने भी जीव हैं सब सनातन हैं, कोई सनातन से बाहर नहीं है। सनातन का दूसरा संकेत है चंद्रमा। सबको शीतलता प्रदान करता है, अमृत प्रदान करता है, कोई तर्क नहीं है, कोई विवाद नहीं है। तो जब सब चंद्रमा को मानते हैं तो सब सनातनी है। ये पंच तत्व जिससे ये शरीर बनता है, स्ट्रक्चर बॉडी बनती है, ये पंच तत्व जो हैं सनातन के सिंबल है। यही सनातन है, संपूर्ण सृष्टि को जो केंद्रित करके और ईश्वरीय शक्तियों को ऊर्जावान करते हुए हृदय में प्राकट्य करता है, वही सनातन है। तो सनातन संकीर्ण नहीं है, सनातन तो विराट रूप है सनातन का। और वो सनातन जो प्रत्येक जीव के अंतःकरण में विराजमान है, प्रत्येक जीव के मन में विराजमान है, प्रत्येक जीव की प्रवृत्ति में विराजमान है, जो प्रत्येक जीव को आचरण और संस्कार सिखाता है, वो है सनातन। गुरुवर, क्या सनातन का संबंध किसी पूजा पद्धति से भी है? देखिए, सनातन का संबंध पूजा पद्धति कह के आप सनातन को सूक्ष्म रूप दे रही हैं, आप पूजा पद्धति कह करके। सनातन का तो संबंध मैंने पहले शब्द में कहा, सनातन का संबंध प्रार्थना से है। प्रार्थना सब करते हैं। सनातन का संबंध साधना से है, साधना सब करते हैं। सनातन का संबंध उपासना से है, उपासना सब करते हैं। तो सनातन का किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से संबंध नहीं है। सनातन पूजा तो सनातन का एक छोटा सा पार्ट है। सनातन तो वो विराट है जिसकी साधना की जाती है, सनातन तो वो विराट है जिसकी उपासना की जाती है, और सनातन तो वो विराट है जिसकी प्रार्थना की जाती है। गुरुवर, इतनी अच्छी व्याख्या आपने आज सनातन की दी है, क्योंकि बार बार इस शब्द को लेकर चर्चा की जाती है, बार बार सनातन को लेकर चर्चा की जाती है। गुरुवर, एक बार भगवा का महत्व भी समझा दीजिए, क्योंकि ये जो कुंभ है, ये जो इलाहाबाद की प्रयागराज की ये जो नगरी है, ये पूरी भगवामयी हो गई है। भगवा सिर्फ एक रंग है, एक भावना है, क्या है भगवा? भगवा ना तो एक रंग है और ना भावना है। भगवा सूर्य भगवान का संकेत है। जब सूर्य निकलता है तो उसकी ऊष्मा और उसकी ऊर्जा से पूरी सृष्टि भगवा में हो जाती है। जिस प्रकार सन्यासी जब इस वस्त्र को ग्रहण कर लेते हैं तो उनकी 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन और बुद्धि विकार मुक्त होकर के और विकारों का परित्याग करके और आध्यात्मिक दिव्य शक्तियों को जागृत करते हुए समाज की सेवा में लग जाती है। तो ये भगवाई है जो समाज को एक संदेश देता है, ये भगवाई है जो युवाओं को परमात्मा तक ले जाने में कार्य करता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर गुरुवर। इतनी सुंदर व्याख्या मुझे लगता है भगवा की, सनातन की हाल के समय में शायद किसी ने नहीं की होगी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुवर, आपने इस मंच पर आकर हम सभी का सम्मान बढ़ाया है। सौभाग्य है हमारा कि आप इस मंच पर आए। बहुत शुक्रिया। सीधी तस्वीरें प्रयागराज से आप देख रहे हैं बंसल न्यूज का खास कार्यक्रम शुभ शुभ महाकुंभ, और प्रयागराज से सीधा प्रसारण महाकुंभ की महागाथा। और बंसल न्यूज के मंच पर तमाम संतों का समागम आप देख सकते। अगर आप महाकुंभ में नहीं जा पा रहे तो चिंता की कोई बात नहीं है। बंसल न्यूज के माध्यम से हम आपको महाकुंभ से जुड़ी पल पल की तस्वीरें दिखा रहे हैं। साथ ही संतों का समागम भी आप देख सकते हैं। तमाम बड़े बड़े संत बंसल न्यूज के मंच पर आकर
अपनी बात रख रहे हैं। धर्म संसद का कार्यक्रम और तस्वीरें आपके सामने। रहेगा और आचार्य महामंडलेश्वर बालकानंद जी, नारायण गिरी जी महाराज और तमाम जो दिव्य संत यहाँ विराजमान हैं, कैलाशानंद जी हमारे बीच में पधार रहे हैं। बहुत स्वागत कीजिए करतल ध्वनि से भारतीय परंपरा और मनीषा के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी जी महाराज। दीप प्रज्वलन की प्रक्रिया होगी पूरी और उसके बाद हम उनसे संवाद की कड़ी में आगे बढ़ने का क्रम शुरू करेंगे। हाँ, नहीं ठीक है। युगों युगों से लहराती सनातन धर्म की ये पताका पतित पावनी माँ गंगा की निर्मल धारा के समान निश्चल और अविरल आकाश गंगा के समान असीम सत्य और धर्म है, जिसका आधार ऐसी चिरकालीन पावन महान संस्कृति को बंसल न्यूज की ओर से हमारा कोटि कोटि नमन है। और इसके साथ ही करतल ध्वनि के साथ ससम्मान हम स्वागत करेंगे निरंजन पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर श्री 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 1008 कैलाशानंद गिरी जी महाराज का। सबसे पहले दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत। अति सुंदर और मधुर ये शंखनाद सुनाई देता है। ये शंखनाद शुभता का भी प्रतीक है, ये शंखनाद शौर्य का भी प्रतीक है। और आज इस मंच पर हम कर रहे हैं सनातन शौर्य का सम्मान। अनंत विभूषण से अलंकृत इस महान संस्कृति, इस भारतवर्ष, इस त्रिवेणी में आस्था, विश्वास और परंपरा और मुक्ति का पवित्र संगम जब होता है, तभी ये महाकुंभ होता है। महाकुंभ संत महात्माओं का महाकुंभ, संत महात्माओं, ऋषियों और मुनियों और अपार जनमानस का महाकुंभ है। महाकुंभ है सनातन संस्कृति की महानता का, सनातन संस्कृति की वैभव का। महाकुंभ है सशस्त्रधारी महात्माओं का। महात्मा जो चिरकाल से ही प्राचीनतम संस्कृति के रक्षक हैं और प्रत्येक कुंभ पर अमृत स्नान करते हैं, दुनिया के मोह माया से दूर रहते हैं। और ऐसे ही एक महात्मा हमारे बीच हैं, आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी जी का, जिनका हम जितना सम्मान कर पाएं उतना कम है, किंतु ये तुच्छ कोशिश हमारी गुरुवर के चरणों में अर्पित है। अब मैं आदरणीय एडिटर इन चीफ शरद सर से अनुरोध करूंगी कि वो गुरुवर के साथ चर्चा को जारी रखें। बहुत धन्यवाद नितिशा। और एक ऐसे अद्भुत संत हमारे बीच में हैं जिनके सहज व्यक्तित्व को मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि संत एक बाल सुलभ जिज्ञासा के साथ आनंदमय व्यक्तित्व का नाम है। एक ऐसे संत जिनको देखकर लगता है कि हिमालय की कंदराओं की एक स्वस्थ और ताजगी लिए अभी अभी निकले हैं, बर्फ पर उनके पैरों के चिन्ह भी दिख रहे हैं। एक ऐसे संत हमारे बीच में हैं, बहुत प्रणाम करता हूं। सबसे पहले तो कुंभ का ये अद्भुत आयोजन और इसका पूरी वसुधा को संदेश किस तरह से, क्योंकि भारत आज बहुत महत्वपूर्ण स्थान पर खड़ा है। 5वीं अर्थव्यवस्था है हम। नास्ट्रोदामस से लेकर तमाम विश्व के भविष्यवक्ता कहते थे कि एक दिन भारत नेतृत्व करता हो।
भारत की कोई अंदर से इच्छा इसकी नहीं है, लेकिन इस कुंभ का संदेश और 2025 के इस कुंभ का संदेश कैसे, कितना महत्वपूर्ण। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम, गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम, गौरी निरंतर विभू सितवाम भागम, नारायण प्रियमनंग मदापहार, वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम, बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा, सुकृति संभूतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जनमन मंजु मुकुर मल हरणी, किए तिलक गुण गण बस करणी। शरद जी, बहुत बहुत बधाई है आपको। बंसल न्यूज ने यह, मुझे लगता है, पहला कॉन्क्लेव यहाँ रखा जिसमें आचार्य सभी महापुरुष आए और सब अपनी सहभागिता आपके प्रेम के कारण यहाँ दे पा रहे हैं। आज यह तीर्थराज प्रयाग, क्योंकि तीर्थों के राजा हैं, गंगा यमुना सरस्वती का यह संगम है। बट वृक्ष की विशाल छाया में विशाल कुंभ हो रहा है। आज से नहीं, सदियों से कुंभ की परंपरा है। और महाकुंभ में प्रकट रूप से और अप्रगट रूप से महापुरुष आते हैं। मुझे अखाड़ों के साथ भी काम करने का अवसर मिला। मैं अखाड़ों के अलग अलग पदों पर रह करके काम किया, छोटे से बड़े पदों पर रहा और आज मैं आचार्य पद पर स्थापित हूं। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, कर्मण्यवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। हे पार्थ, कर्म करो, फल की इच्छा का त्याग करो, फल की इच्छा न करो। फिर भगवान पुनः कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। हे पार्थ, सर्वधर्मान, सभी कर्तव्यों का पालन करते हुए मेरे शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें और तुम्हारी इच्छाओं को पूर्ण कर दूंगा। मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को मुक्त कर दूंगा। ये कुंभ कोई सामान्य मेला नहीं है। यह कुंभ कोई जन सैलाब का मेला नहीं है। ये तो अत्यधिक आध्यात्मिक और चिंतन की मेला है। आध्यात्मिक और चिंतन की मेला है, मौलिक और सिद्धांतों की मेला है। और इस महाकुंभ में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक चौपाई लिखते हैं कि श्री गुरु नख पद मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्ट ही होती, दलन मोह तमसोस प्रकाशु, बड़े भाग्य उरासु, उघरहि विमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भवरजनी के, सूझहि राम चरित मणिमाणिक, गुप्त प्रगट जहाँ जो जय खानिक। प्रगट और अप्रगट, महर्षि पाणिनीय ने जब नव व्याकरण की रचना की, लघु सिद्धांत और मध्य सिद्धांत, उसमें लिखा, सूत्रे स्वदृष्टा पदंतरम पदांतरम अनुस्वारः परतरः अदर्शनम लोपः। भैया, अदर्शनम लोपः, ये तो जो महापुरुष यहाँ बैठे हैं, इनके चरणारविंद रज लेने मात्र से दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है। और यहाँ एक महापुरुष नहीं, यहाँ अनेकानेक बहुआयात महापुरुष यहाँ उपस्थित हैं। कारण और अकारण
कारण और अकारण किसी भी प्रकार से उनकी चरणारविंद रज यदि प्राप्त हो जाए तो दिव्यम ददामि ते चक्षु। भगवान कहते हैं मैं जिसको दिव्य दृष्टि देता हूं वही मुझे देख सकता है। लेकिन महाभगवान कृष्ण एक बार फिर श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि कुंडलिनी जागृत दो व्यक्ति के द्वारा दो प्रयास से होते हैं, एक ईश्वर की कृपा से और एक गुरु की कृपा से। एक ईश्वर की कृपा से और एक गुरु की कृपा से। इस महाकुंभ में प्रगट और अप्रगट भक्तजन और साधु बहुआयात संख्या में यहाँ उपस्थित है। और इस महाकुंभ की जो महामेला है ये मेला नहीं है, ये तो तीर्थों का समागम है। और तीर्थराज प्रयाग तीर्थों के राजा हैं। आज तीर्थराज प्रयाग में सारे तीर्थ आकर के उपस्थित हैं और सब महापुरुषों के दर्शन के लिए भी तीर्थ ललायित रहते हैं। शास्त्र यह भी कहता है क्या श्रुतेन मया ज्ञान तीर्थावाहन मुमुच्यतः। कठोपनिषद। तीर्थ जो है महापुरुषों के दर्शन के लिए भी लालायित रहते हैं। महापुरुष तो तीर्थों में आने के लिए लालायित रहते ही हैं, कतिपय यह सत्य है, लेकिन तीर्थ भी महापुरुषों के दर्शन के लिए लालायित रहते हैं। इसलिए यह महाकुंभ जो स्नान है, हमारी नगर भ्रमण है, नगर पेशवाई है, छावनी प्रवेश है और महापुरुषों के द्वारा जो प्रवचन और इनके यज्ञ अनुष्ठान के दर्शन लाभ है वह निसंदेह भाग्यशाली पुरुषों को प्राप्त हो पाता है। बहुत सुंदर आपने व्याख्या की। और जितना मैं आपके बारे में और आप सब मनीषी संतों के बारे में सुनता हूं कि कई ऐसी गाथाएं हैं जो विश्वसनीय, इसलिए हम जैसे सांसारिक लोगों को लगता है कि ये चमत्कार है, लेकिन वो चमत्कार नहीं है। आपसे ही सुना, आपसे ही जाना कई चीजों को मैंने कि ये एक बहुत सहज प्रक्रिया है। जब आप आत्मिक संवाद में ईश्वर को एक तंत्र, एक मैकेनिज्म स्थापित कर लेते हैं तो फिर दूरी खत्म हो जाती है, द्वैत मिट जाता है, ड्युअलिटी समाप्त हो जाती है, अद्वैत हो जाता है, सोहम कोहम। आपसे यही जानना चाहूंगा कि मैंने कई गाथाएं आपके बारे में सुनी है, लेकिन आप जब उनके बारे में बताते हैं तो ऐसा लगता है वो चमत्कार नहीं है। जैसे आप जब कहते हैं तो हमें भी लगता है कि शिव तो यहीं से निकले हैं थोड़ी देर पहले, प्रभु के कदम तो अभी भी दृष्टिमान हो रहे हैं। यहां देखें तो जरा वो दृष्टि कहां से लाए। कि जानई सोई जई देई जनाई, जानत तुमई तुमई होई जाई। वो कहता है मुझे जो जानता है, ये था माम प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम्। जो मुझको भजता है मैं उसको भजने लगता हूं, मैं उसको भजने लगता हूं। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। हे पार्थ, मैं सबको देखता हूं और सब मुझे नहीं देख पाते। मैं सबको देख सकता हूं, लेकिन मैं जिसको चाहता हूं कि जानई सोई जई देई जनाई, जानत तुमई तुमई होई जाई। जो मुझे एक बार जान लेता है, समझ लेता है, देख लेता है, उसमें और मुझ में कोई भेद नहीं रहता। हनुमान जी से राम जी ने लंका कांड में वाल्मीकि रामायण में पूछा, हनुमान तुम कौन हो? तो हनुमान जी ने कहा, देह दृष्टिया तो दासोस्मि, देह दृष्टिया तो दासोस्मि, मैं देह दृष्टि से आपका दास हूं। जीव दृष्टिया त्वदंश कहा, मैं जीव दृष्टि से आपका अंश हूं। और तत्व दृष्टिया त्वमेवास्मि एव मेव न संशयः। हे राम, मैं देह दृष्टि से आपका दास हूं, मैं जीव दृष्टि से आपका अंश हूं, और राम तत्व दृष्टि से जो आप हैं वो मैं हूं। मुझ में और आप में कोई अंतर नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि जब साधु निरंतर जप तप में लगा रहता है, साधु का चिंतन क्या है? महादेव स्मरणम, राम स्मरणम। राम एक दिन यज्ञ करके बहुत गरीब से हो गए,
वाल्मीकि रामायण में लिखा, तो एक साधु आया उनके पास कुछ याचना करने के लिए। तो राम जी ने कहा, देखो महात्मन, आज मुझे देने के लिए मेरे पास, तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। वैदेही च महाभाग सौमंगल्यावशेषिता। हे महात्मन, आज सीता के मंगल सूत्र के सिवा मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। वैदेही च महाभाग सौमंगल्यावशेषिता। उसके बाद भी राम की मर्यादा कभी कम नहीं हुई। धन की कमी तो हुई, लेकिन मर्यादा की कमी नहीं हुई। साधु कभी अपने चरित्र में कमी नहीं लाता, साधु अपने निरूपण में कभी कमी नहीं लाता, साधु कभी अपने चिंतन में कमी नहीं लाता, साधु कभी आत्मनिरोधन में कभी कमी नहीं लाता, सभी साधु कभी आत्मनिष्ठा में कभी कमी नहीं लाता, साधु कभी परमात्मा के प्रति श्रद्धा भक्ति और भाव में कभी कमी नहीं लाता। धन का तो आवागमन स्वभाव है। श्रीमद् भागवत जी का एक श्लोक है, उद्धव जी आज वृंदावन में है, उद्धव जी आज वृंदावन में है, और उद्धव जी श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में, क्योंकि आज द्वय महामंडलेश्वर हमारे बहुत विद्वान सामने बैठे हैं, हमारे पूज्य महाराज व्याकरण के बड़े विद्वान साधु आगे बैठे हैं, दुर्गादास जी महाराज हमारे कुंभ के मर्मज्ञ बैठे हैं। तो सभी महापुरुष आज आपने आगे सबको दैदीप्यमान महापुरुष को बिठा रखा है। श्रीमद् भागवत जी का एक श्लोक है, 10वें स्कंद उत्तरार्ध का श्लोक है, कि आसा महो चरण रेणु जुसामहं श्याम। उद्धव जी का वाक्य है, जो उद्धव यह बात कह रहे हैं कि वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैतः सखा साक्षात बृहस्पते शिष्य उद्धवो बुद्धि सत्तमः। उद्धव जी कहते हैं, मैं उन गोपियों को क्या ज्ञान दूंगा जाकर के, वो तो सबके सब अनपढ़ हैं, वो अंगूठा छाप है। उन गोपियों को कृष्ण मैं जाकर क्या उपदेश करूं? मैं तो ब्रह्म वाक्य बोलूंगा, वो ब्रह्मवाणी समझ नहीं पाएंगे। मैं ब्रह्म सूत्र का उद्बोधन करूंगा, वो समझ नहीं पाएंगे। तो कृष्ण ने कहा, उद्धव तुम थोड़ा जाओ तो, उद्धव तुम जरा वृंदावन जाना, उद्धव तुम जरा वृंदावन जाना, वहां के गोपियों को कुछ ज्ञान का तत्व बतलाना, क्योंकि विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भर भर कर रो रो कर ये कहती हैं। वो निरंतर कृष्ण को याद करती हैं। और गोपी कौन है? कोई स्त्री नहीं है, गोपी कोई स्त्री नहीं है। मुझे लगता है कुंभ का यह पहला अधिवेशन कर रहे हैं आप, और मैं ये कह रहा हूं कि गोपी कोई स्त्री नहीं है, गोपी सबके सब महात्मा हैं, गोपी सबके सब ऋषि हैं। कि भृगुर वशिष्ठ चमनश्च गोत्तमो मेधातिथिर देवल दैवरातो रामस्तथा गादिसुतश्च साकलौ मृकंडु पुत्रा त्रिज पिप्पलादा योगेश्वरो व्यास पराशरौ च छाया सुकोजा जलुजहनु मुख्या सर्वेप्यमी मुनिगणा सह पुत्र शिष्या स्वस्त्री वीरा यजुरति प्रणयेन युक्ता या प्रणयेन मुक्ता, दोनों वाक्य है। तो श्रीमद् भागवत जी में उद्धव जी कहते हैं, मैं परम ज्ञानी हूँ, कृष्ण वंशियों का मंत्री हूँ, कृष्ण का सखा हूँ, बृहस्पति का शिष्य हूँ, उद्धवो बुद्धि सत्तमः, मैं परम बुद्धिमान उद्धव हूँ। मैं उन गोपियों के बीच में जाकर के उनको क्या बतलाऊंगा, क्या कहूंगा। और वो उद्धव जी जब वृंदावन गए तो उस उद्धव को वृंदावन में क्या मिला, उसका वाक्य श्रीमद् भागवत के उत्तरार्ध में उद्धव जी लिखते हैं कि आसा महो चरण रेणु जुसामहं श्याम, आसा महो चरण रेणु जुसामहं श्याम, यादुस्त्यजं स्वजनमार्यपथं च हित्वा आसामहो चरणरेणुजुसामहं स्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतोषधीनां यादुस्त्यजं स्वजनमार्यपथं च हित्वा भेजुर्मुकुंद पदभिं श्रुतिभिर्विमृग्याम्। उद्धव जी जैसे परम ज्ञानी कह रहे हैं, मैं वृंदावन का एक कण बनना चाहता हूँ, मैं वृंदावन का धूल बनना चाहता हूँ, मैं वृंदावन का रूखा सूखा पत्ता बनना चाहता हूँ राधे, लेकिन मैं वृंदावन से जाना नहीं चाहता हूँ।
इस कुंभ से कौन जाना चाहेगा? आप देख रहे हैं सब के सब देश के मूर्धन्य विद्वान, देश के श्रेष्ठ साधु आज इस कुंभ की रेती में आकर के आनंद की अनुभूति का एहसास कर रहे हैं। वो केवल एक आनंद, संतों का दर्शन, गंगा मैया का दरस परस, मज्जन रूपाना हरई पाप का वेद पुराना। और यहाँ तो गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों साथ साथ बहती हैं। इसलिए और ये जो चलते फिरते गंगा यमुना है वो साधु हैं। इनके दर्शन से, इनके स्पर्श से और इनकी वाणी से व्यक्ति एक नहीं कई जन्म जन्मांतरों के पुण्यों का उदय कर लेता है। वाह वाह, अद्भुत है। और जब बाबा खड़क सिंह की कहानी हमने स्कूल में पढ़ी थी, तो वो डाकू जो भिखारी के वेश में उनका प्रिय घोड़ा उनसे ले जाता है, तो वो साधु क्या कहते हैं कि किसी से कहना नहीं मित्र, मेरी आत्मा तो ले जा रहे हो, लेकिन लोगों का भिक्षुओं से विश्वास उठ जाएगा, ये साधु है। अपना प्रिय घोड़ा अपने सामने भिक्षुक का वेश बनाए आए डकैत को दे देता है। एक प्रश्न, दो प्रश्न आप अनुमति देंगे? आपका समय अत्यंत महत्वपूर्ण है, आप यहाँ आए। मैं सोचता हूं कि 1000 साल की गुलामी भारत की, मुगल, नाना प्रकार के आक्रांता, अंग्रेज, डच सब आए, मंदिर आज भी हैं, सनातन आज भी है। फिर भी कई बार ऐसे विषय उठते हैं कि नहीं, सनातन संकट में प्रतीत होता है। सनातन के लिए सनातन है क्या? मोहन भागवत जी संघ प्रमुख कहते हैं सनातन संभाव है, सद्भाव है। ब्रिटेन 5वें नंबर पे था, हम पर 200-250 साल की गुलामी की, आज वो हमसे पीछे है। ऋषि सुनक वहां के प्राइम मिनिस्टर बने, भारतीय मूल के थे। पीछे हम छोड़ तो रहे हैं, लेकिन क्या युद्ध विकल्प है? कैसे देखते हैं आप, ये संभाव कैसे बना रहे? शरद जी, भारत के जो साधु संत हैं वो कभी युद्ध नहीं चाहते, वो शांति चाहते हैं, वो शांति चाहते हैं, युद्ध नहीं चाहते हैं। लेकिन यदि ऐसी परिस्थिति देश में आई तो हमारे देश के जो नागा, हमारे अखाड़ों के जो नागा साधु होते हैं, हमारे अखाड़े के जो धर्मवीर भीरू साधु होते हैं, वो युद्ध से भी कभी पीछे नहीं हटते। वो युद्ध से कभी पीछे नहीं हटते, युद्ध भी करने को तत्पर होते हैं, धर्म के लिए, राष्ट्र धर्म के लिए। गंगा, गाय, मानवता, संस्कृति और संस्कार, राम, राष्ट्र और रोटी, बेटी, रोटी और चोटी, इसकी रक्षा के लिए हमारे नागा साधु हर समय तैयार रहते हैं। हमारे नागा साधु हर समय तैयार रहते हैं। और मुझे लगता है आज उसी का परिणाम है कि हमारा देश आज भी स्वतंत्र है। आज भी हमारी सनातनी परंपराओं को कोई पराजित नहीं कर सकता है। और कितने मुगल शासक आए, कितने आक्रांता आए, कितने देशद्रोही आए, कितने राष्ट्र विरोधी राजा आए, कभी सनातन को मिटा नहीं पाए, सनातन को कभी मिटा नहीं पाए। ना कभी यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में उस परमात्मा का अवतार होता और वो इसी किसी व्यक्ति, महत्वपूर्ण पुरुष के रूप में अवतरित होकर के राष्ट्र धर्म की। और भगवान कृष्ण ने गीता में कहा स्वधर्मे निधनम श्रेयः, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। तुम्हें अपने धर्म में रहते हुए यदि तुम्हारी क्षति भी हो रही है तब भी तुम यस्कर हो, श्रेयस्कारी हो। दूसरे धर्म में रहते हुए यदि तुम्हें यश भी मिल रहा है तब भी तुम भयभीत हो, तब भी तुम भयभीत हो। तो इसका अर्थ है कि कृष्ण भी स्वधर्म को परिचायक करते थे, स्वधर्म का प्रचारक थे, स्वधर्म की परंपराओं को लेकर आगे बढ़ते थे। जी, बहुत सुंदर बात है, बहुत धन्यवाद आपको करता हूं, बहुत प्रणाम करता हूं। प्रश्न तो अनेक हैं, जिज्ञासाएं अनेक हैं और वो निरंतर चलती भी रहेंगी। लेकिन मुझे लगता है कि जैसा मैंने सिकंदर के बारे में सुना है कि जब वो आ रहा था तो अपने गुरु से पूछा भारत से क्या लाऊं, तो उन्होंने कहा भारत के बारे में मैंने सुना है कि वहां के संत बड़े विद्वान हैं,
अगर कुछ संतों का समूह ला सकोगे तो मेरे लिए सर्वाधिक उपयोगी होगा। और वो सिकंदर जो दुनिया को अपनी मुट्ठी में करना चाहता था, मैंने सुना है कि मलेरिया की वजह से उसकी मृत्यु हुई, एक मच्छर से विजय प्राप्त नहीं कर पाया। और सनातन और संतों की अद्भुत प्रक्रिया इसी तरह, आप हमारा आत्मबल है, हमारा गौरव है और भारत के मणि मुकुट है। मैं हृदय से प्रणाम करता हूं आप सबको और प्रणाम आपको गुरुदेव कि आपके आगमन ने, आप सबके आगमन ने यहाँ जिस शुचिता का एक वातावरण बनाया है, ये अद्भुत है। प्रणाम 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 करता हूँ। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत साधुवाद। अब आप बहुत आप तो स्वामी जी अब प्रस्तुत हो रहे हैं और अद्भुत ये वातावरण निर्मित हो चुका है। दुर्गादास जी हमारे बीच में मध्य में उपस्थित हैं और तो लाइव तस्वीरें आप प्रयागराज से देख रहे हैं, जहां महाकुंभ से पहले हर तस्वीर आप तक पहुंचाने में बंसल न्यूज लगातार तत्पर है। बंसल न्यूज पर महाकुंभ का मेगा कवरेज और उससे पहले बंसल न्यूज के मंच पर धर्म संसद का आयोजन किया गया है और महाकुंभ की महागाथा आपको बंसल न्यूज के जरिए लगातार हम हर दिन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये धर्म संसद की तस्वीरें, जहां तमाम बड़े साधु संत, अखाड़ा परिषदों के अध्यक्ष, अखाड़ों के अध्यक्ष आपके सामने मौजूद है, उनसे खास बातचीत कर रही है बंसल न्यूज की टीम और आप तक हर अपडेट, हर तस्वीर पहुंचाने की कोशिश बंसल न्यूज की। 13 जनवरी से बंसल महाकुंभ की शुरुआत होने जा रही है। बंसल न्यूज पर उसका महा कवरेज भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। 26 फरवरी तक महाकुंभ का ये सिलसिला जारी रहेगा। 45 दिनों का ये महाकुंभ, जिसमें रोज तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लगातार अपडेट आपको देते रहेंगे। लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे कुछ ही देर में।